हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो। हजारों साल पहले यहाँ पे लोग आज से बेहतर और सभ्य जिंदगी जी रहे थे, जो कि आज से लगभग 4600 साल पहले मिट्टी में दफन हो चुके हैं। आज की ये वीडियो मोहनजोदड़ो के बारे में है। मोहनजोदड़ो का मतलब है मूर्तों का टीला। दक्षिण एशिया में बसा ये शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। पाकिस्तान की सिंध में लगभग 4600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। सिंधु नदी के पास करीब 5 किलोमीटर इलाके में बसा ये शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुआ था। मिट्टी के नीचे दबे मोहनजोदड़ो के रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं। इसके ऊपर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और बंद भी हुआ है। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की 100 एकड़ शहर का पता लग चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो, जिसकी 1/3 भाग की ही खुदाई हो पाई है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को नेशनल आइकन भी माना जाता है। सन 1856 में अंग्रेज इंजीनियर रेलरोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। इंजीनियर रोड बनाने के लिए पत्थर की तलाश कर रहे थे, जिसे लेकर वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत ही मजबूत और पुराने ईंट मिले, जो बिल्कुल आज की ईंटें की तरह है। जहाँ की लोगों ने बताया कि सभी घर इसी ईंटों से बने हैं, जो खुदाई में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता छुपा हुआ है। भारतीयों द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में पुरातत्व सर्वेक्षण का सदस्य आर.डी. बनर्जी के द्वारा हुआ था। उन्हें बुद्ध की स्तूप पहले दिखाई दिया था। आशंका जताई गई कि यहाँ पे कुछ इतिहास दबा हुआ है। इसके बाद कई लोग के द्वारा खुदाई हुआ, पर 1965 के बाद इसकी खुदाई को बंद कर दिया गया। मानना था कि खुदाई की वजह से इसकी प्रकृति को नुकसान हो सकता है। सिंधु नदी के पास होने के कारण इसी स्थान को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इस प्राचीन सभ्यता के समय और एक प्राचीन सभ्यता भी थी, जो इजिप्ट ग्रीस में थी। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक थी। इस प्राचीन सभ्यता में कई अर्बन सेंटर्स भी थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लूथल, कालीबंगन, धोलावीरा, रखीघाट। मोहनजोदड़ो इन सब में अग्रिम शहर था, इसलिए इसकी खुदाई पहले हुआ था। मोहनजोदड़ो को देखकर लगता है कि यहाँ किसी सिविल इंजीनियर ने पूरे प्लानिंग के साथ घर बनाया था, लेकिन इसे अर्बन कारीगर ने बनाया था। मोहनजोदड़ो शहर 2 भाग को लेकर है, सिटाडेल और नीचे लोअर टाउन। सिटाडेल एक ऊंची टीला है, जो कि उत्तर से केंद्रित है और कांत के द्वारा आवृत हुआ है। यहाँ एक स्नानागार है, जिसके सेंटर में एक बड़ा स्विमिंग पूल है, इसलिए इसे ग्रेट बाथ कहते हैं, जो कि 900 स्क्वायर फीट की है। इसकी लंबाई 12 मीटर, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। इस स्विमिंग पूल को शुद्धिकरण के लिए बनाया गया था, जिसमें सिंधु नदी के पानी भरा जाता था। अब चलते हैं लोअर टाउन मोहनजोदड़ो के शहर के पास। शहर के अंदर जाने के लिए एक मुख्य द्वार होते थे। इस शहर में आज की तरह ईंटों से बना हुआ घर, पक्का रोड्स और कई कुएं थे। यहाँ टॉयलेट, बाथरूम वगैरह हुआ करते थे, जिसका निष्कासित जल मिट्टी के नीचे नाली के द्वारा शहर के बाहर जाते थे। यहाँ सभी घर ग्रिड पैटर्न और राइट एंगल में स्थित होते थे। सभी घर में 1 या 2 कमरे होते थे। घर के द्वार सीधे कमरे में खुलता नहीं था। घर पर एक आंगन होते थे, जहाँ पे रसोई, खाना वगैरह होता था। मोहनजोदड़ो के घर एक प्लेटफॉर्म पर बसे होते थे। मोहनजोदड़ो की सभी घर एक ही प्रकार ईंटों से बना हुआ था, जो कि आज की ईंटों की तरह जिप्सम और चारकोल की लेयरिंग और वाटरप्रूफ ईंटें थे। शहर के अंदर बाजार भी हुआ करते थे, जहां चीजें लेन देन के द्वारा व्यापार होते थे। बाजरा, गेहूं का अवशेष भी यहाँ मिला था। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेतीबाड़ी भी करते थे। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो शहर से बड़े बड़े इमारतें, मटका, सुंदर चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, बर्तन, ईंट, गहने
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खिलौने, हथियार, यहाँ की साबुन, दवाइयाँ, सिक्के, दिए भी मिले थे। ये सब चीज़ें से पता चलता है कि यहाँ के लोग आजकल से बेहतर और खुशहाली ज़िंदगी जी रहे थे। यहाँ कई नकली दांत मिले थे, जिससे पता चलता है कि हजारों साल पहले यहाँ के लोग ने भी चिकित्सा विज्ञान के ज्ञान रखते थे। लोगों को गणित के ज्ञान भी थी। कई सारी लिपि, मिट्टी, मूर्ति और कई चीजों के ऊपर दिखाई दिया था। इन मूर्ति के ऊपर हाथी, गेंडा, चीता, 3 मुख वाला मुख, स्वस्तिक चिन्ह भी मिला था। अगर मोहनजोदड़ो के लिपि के बारे में वैज्ञानिकों को पता चले तो इसका रहस्य खुल सकता है। यहाँ के लोग इतने विकसित थे कि बाढ़ से अपनी शहर को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए शहर के बाहर बड़े बांध और टैंक्स में जल भरते थे, जिसे वे लोग गर्मी के मौसम में खेतीबाड़ी के लिए व्यवहृत करते थे। यहाँ लोग जल मार्ग में भी यात्रा करते थे। इसका सबूत अबू धाबी से मिला था। ये सभी प्रकार तथ्य से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग अत्यंत ज्ञानी और विकसित थे, जिसके पतन ना होता तो शायद मानव जाति की और भी तरक्की हो चुका होता।